Jai Hind everyone. I hope you all have watched my previous video regarding the NCC related questions asked in SSB interview. And in this video, I am going to tell you some more questions which were asked from me during my SSB interview, which were related to NCC. And I hope this video is going to help you all those who are related to NCC. So friends, the first question which was asked from me regarding the NCC was that what is the role of groups in rifle. Friends, at that time I was knowing very basic that groups are present. There are total 6 number of groups in a rifle, and groups are certain things which are cut in the bore of the rifle. So whenever the basic role of the groups is related to giving the spin to the bullet, and which helps in proper trajectory of the bullet. It helps in giving more stability to the bullet fired. So basically उस समय क्या होता है कि उस समय नहीं पता होता है बहुत से लड़कों को, तो क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच वर given in our NCC books, or which are these are very basic questions. What is groups, what is their role? बिकॉज आप कुछ भी पढ़ लो, उनको बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए, आपको बेसिक चीज़ों का एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि ग्रुप्स दिया हुआ है तो ग्रुप्स क्यों दिया हुआ है. तो यही आप अगर उसको जाके आप इंटरनेट पर सर्च मारो या जाके अपने एनसीसी के बुक्स में देखो, तो वहाँ पर लिखा होगा कि जो ग्रुप्स होते हैं दे आर कट और स्वैग्ड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ अ गन और बैरल विच हेल्प्स और इम्पार्ट द स्पिनिंग मोशन टू द बुलेट व्हेन इट इज़ फायर्ड. A spinning bullet is found to be more stable in its trajectory and is therefore more accurate than a bullet that doesn't spin. तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्पिनिंग मोशन प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप्स का यूज़ होता है, और वो एक्यूरेट मीन्स बुलेट जो फायर्ड होती है ना उसको एकदम एक्यूरेट कर देता है, उसकी ट्रैजेक्टरी को एकदम एक्यूरेट कर देता है. और अगर आप कंपेयर करेंगे उन गन्स में जिसमें ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते. चलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मुझसे नहीं मेरे एक दोस्त से पूछा गया था, और आई थिंक कि वो पहली बार उस क्वेश्चन को इनकाउंटर कर रहे थे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एनसीसी प्लेज. बेसिकली फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं, हम एम्स पढ़ते हैं एनसीसी के अंदर, व्हाट इज़ एम ऑफ एनसीसी, फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी. बेसिकली प्लेज कोई नहीं पढ़ता. हमें एनसीसी सॉन्ग्स पता होंगे, लेकिन एनसीसी प्लेज शायद ही किसी को मालूम होता है. तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहली बार कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू होप आप भी उस बच्चे की तरह ही जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी नहीं आता था, तो उसने बेसिकली बोल दिया था कि सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन. तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटो एंड प्लेज, डू यू फील एनी डिफरेंस इन इट. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे फिर पूछेंगे. तो बेसिकली दोस्तों, जो प्लेज एनसीसी का होता है, that is, we the cadets of National Cadet Corps do solemnly pledge that we shall always uphold the unity of India, and we resolve to be disciplined and responsible citizen of our nations, and we shall undertake positive community service in the spirit of selflessness and concern for our fellow beings. बेसिकली वही यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो हमारा मोटो है वही है, कंबाइंड फॉर्म में इसमें दिया हुआ है. तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे परेड एंड इंडिपेंडेंस डे परेड. बेसिकली दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है, और बेसिकली हम लोग कौन कौन से डिफरेंस बताते हैं, लेकिन वो कुछ और सुनना चाहते हैं. जैसे मुझसे जब पूछा गया था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे परेड एंड इंडिपेंडेंस डे परेड, तो मैंने क्या बताया था कि ऑन इंडिपेंडेंस डे द फ्लैग इज़ होस्टेड फ्रॉम द रेड फोर्ट, और on 26 जनवरी रिपब्लिक डे द फ्लैग इज़ होस्टेड फ्रॉम राजपथ. और फिर मैंने ये भी बताया था कि उस दिन प्रेसिडेंट करते हैं, उस दिन प्राइम मिनिस्टर करते हैं. फिर बताया था कि रिपब्लिक डे के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, और इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें फ्रीडम मिली थी. लेकिन वो मुझसे बार बार ये पूछते गए कि ओके व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यही यहाँ पर की है कि जो डिफरेंस होता है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन, कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली थी, तो उन दोनों दिन एक जगह पे अनफर्ल्ड होता है और एक जगह पे होस्टिंग होता है. इंडिपेंडेंस डे के दिन हम होस्ट करते हैं फ्लैग. हमारा जो फ्लैग होता है बॉटम पे टाई होता है, फिर हम उसको ऊपर खींचते हैं, टॉप पर लेके जाते हैं, फिर उसको अनफर्ल्ड करते हैं, होस्ट करते हैं. लेकिन 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि 26 जनवरी के अंदर जो हमारा फ्लैग होता है वो पहले से ही टॉप पर होता है, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, और उसके बाद सिर्फ हम उसको अनफॉल करते हैं. तो ये डिफरेंस होता है. इंडिपेंडेंस डे के दिन फ्लैग को होस्ट किया जाता है,
एंड रिपब्लिक डे के दिन सिर्फ उसको अनफर्ल किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये लिखा भी हुआ है कि टू बी नोटेड दैट ऑन इंडिपेंडेंस डे नेशनल फ्लैग इज टाइड एट द बॉटम ऑफ द पोल एंड देन इट इज पुल्ड अप टू मार्क द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एंड द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड। Whereas on the other hand, on Republic Day, the flag is tied up on the top of the pole and it is unfurled to mark the celebration. So it is done to depict the nation is already independent. तो यही दोस्तों, यही डिफरेंस होता है। बाकी तो सेलिब्रेशन में आप भी जानते हो कि जो रिपब्लिक डे के टैब्ल्यूज निकलते हैं उसमें आप देखोगे कि हम प्रोग्रेस को सिंबलाइज करने की कोशिश करते हैं, हम दिखाते हैं, हम अपना मिलिट्री माइट दिखाते हैं, जो नेशन हमारा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो रिपब्लिक डे इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। और जो इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल दिखाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने अपनी फ्रीडम को अर्न किया था। तो ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल टू ग्रो। थैंक यू।